मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह तैयारी सभी की ठीक ठाक चल रही है। नहीं ठीक ठाक तैयारी चल रही है तो आप लोग और मेहनत पे लग जाएं। जितना ज़्यादा आप कोर्स में सिलेबस को रिवीजन में रखोगे उतना ही ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ाई की बात पे आ जाते हैं हम लोग। बच्चों लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया, याद है सबको? रिलेटिव मोशन। उसमें से एक टॉपिक था रिलेटिव मोशन इन 1D और दूसरा था रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन इन 1D के भी हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए, रिलेटिव मोशन इन 2D के भी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए। रिलेटिव मोशन इन 2D की अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने की थी। जो नए बच्चे अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, नए सब्सक्राइबर, ध्यान रखिए वो लोग पिछले वीडियोस को जाकर अच्छी तरह तैयार करें। और बच्चों पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा करें। पढ़ाई करते समय दो बातें अति महत्वपूर्ण होती हैं, आप लोग समझ लें। नंबर 1 कि हम अपने जो पढ़ाई अपनी कर रहे हैं उसके प्रति हम कितना डेडिकेटेड हैं, हम कितने समर्पण के भाव से पढ़ाई कर रहे हैं, लापरवाही तो हम नहीं कर रहे। और दूसरे बात ये होता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम समय कितना दे रहे हैं, या हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो ज़रूर एक ना एक दिन आप अच्छी सफलता को प्राप्त करोगे और अपने सिलेक्शन को अच्छी रैंक के साथ आप क्वालिफाई करोगे। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे बिल्कुल भी भय खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो सभी लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखा करें, नोट्स जरूर बनाया करें, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे मैं यहाँ बोर्ड में लिखता हूँ वैसे ही आप लोग नोट्स को बनाया करें। वीडियो को बीच में स्किप ना किया करें, पूरा वीडियो देखा करें और उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह किया करें। एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लगाकर तब आप अपने काम को आगे की ओर बढ़ाया करें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जरूरी काम आपके लिए अभी क्या, कोई दूसरा काम नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ केवल स्टडी। पहले हमको अच्छी तरह स्टडी करनी है, बाद में तो सब समय आएगा, बाकी सारे काम हम बाद में भी कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार मौका हमारे यहाँ से छूटा तो बाद में सोचने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए आप लोग मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करें। तो अब बच्चों हम लोग जिस टॉपिक की ओर आ गए, ये मैकेनिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल, तो रोटेशनल का तो पूरा आगे चल के हम लोग कई सीरीज में उसका वीडियो बनाएंगे। दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति पढ़ा होगा आप लोगों ने, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। और इससे पहले आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसका नाम था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। मैकेनिक्स में कई जगह, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की आगे बात आए, मैकेनिक्स में तो सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन चाहे आगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे 12th में जा करके, या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर चुके हैं उन्होंने 12th में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कई जगह बार बार सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वृत्तीय गति के कॉन्सेप्ट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आज का वीडियो या आज का लेक्चर भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग लेकर आए हैं, और इसका नाम है वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन। इसको एक समान वृत्तीय गति के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों हम लोगों का टॉपिक कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, या इसी टॉपिक में हम लोग केवल इसको ये भी बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन अर्थात वृत्तीय गति। तो बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, मन लगा करके हमको इसको पढ़ना है। एक समान वृत्तीय गति या फिर वृत्तीय गति, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। अब बच्चों प्रश्न ये उठा कि जो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको एक ऋजुरेखी पथ में गति कहते हो, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन अर्थात वृत्तीय गति जिसको हम लोग कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो यूनिफॉर्म मोशन होता था, या फिर आप ये कह दो कि जो मोशन होता था स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको ऋजुरेखी पथ पर गति कहते हो, उसमें किसी भी सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं। जब किसी निकाय के सभी कण एक ही दिशा में चलें, व्हेन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन और पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसके मोशन का केवल एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बदले। याद है, चाहे तो x में परिवर्तन हो समय के सापेक्ष, या y में परिवर्तन हो समय के सापेक्ष, या z में परिवर्तन हो समय के सापेक्ष, ऐसी गतियों को एक विमीय गति या स्ट्रेट लाइन मोशन कहा जाता था। तो ये कहलाता था 1D मोशन। 1D मोशन का एग्जाम्पल भी क्या था? सरल रेखीय गति, या इसी को हम लोग बोलते थे स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो ना पढ़ा हो वो जा करके YouTube में टाइप करें कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर काइनामेटिक्स, तो वहां पर जा करके आपको इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में बच्चों जो दूसरा मोशन होता है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी बॉडी इस प्रकार चलती है कि उसके सारे पार्टिकल्स, जैसे ये कोई m मास की बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। एनी सिस्टम ऑफ मास m कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सब लोग बिल्कुल मीडियम से कंफ्यूज मत हुआ करें। आप जानते हो मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मेरा लेक्चर दोनों में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, तो किसी को भी कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान को प्राप्त करने में भाषा का कभी अवरोध नहीं आना चाहिए। शिक्षा का ये सिद्धांत है बच्चों। ठीक है, तो कभी भी लैंग्वेज आपके लिए रोड़ा रास्ते का ना बने, इस बात का विशेष ख्याल रखें। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ें, खासतौर से हम तो ध्यान रखते हैं, आपको टेंशन नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते समय आप इन बातों का ध्यान रखें। तो m मास की जो बॉडी है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हों, अगर वो सब एक पर्टिकुलर सेंटर के अराउंड, किसी विशेष केंद्र के परितः अराउंड ए फिक्स सेंटर एक ही पथ पर चलें, एक ही मार्ग पर चलें, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन, अर्थात इसको वृत्तीय गति के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। देखो ये रेडियस आर है, कहीं पर भी आप पार्टिकल की पोजीशन को देखो बच्चों, रेडियस क्या होगी? आर होगी। और ये मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा प्यारे बच्चों? ये मोशन कहलाएगा सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। तो क्या हमको पता चला? व्हेन ऑल द particles moves around any common center in a same path, then motion is known as सर्कुलर मोशन। 11th के जो भी बच्चे हों वो नोट्स को बनाते चलें। क्लियर? आप किसी भी बोर्ड की स्टडी कर रहे हो, कंपटीशन में भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी चाहें तो नोट्स को बनाते चलें। जब निकाय के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं, और इस बात को ध्यान रखना, एक ही केंद्र के सापेक्ष, ठीक, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? तो यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी राइटिंग अगर हमारी डिस्टर्ब हो तो माइंड मत करना, ज़्यादा प्रैक्टिस हिंदी लिखने की नहीं रहती है इस वजह से। ठीक, आता सब है, हर चीज़ को मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है, लेकिन कभी कदार लिखने में कोई वर्ड अच्छी राइटिंग में नहीं बन पाते हैं तो समझा करो, समझदार हो। क्लियर?
तो सबको बात समझ में आ गई। सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन हो गया। सर्कुलर मोशन में एक ही कॉमन सेंटर होगा, सारे पार्टिकल एक ही पाथ पर चलेंगे, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड चलेंगे, और ऐसे मोशन को हम लोग बच्चों किस नाम से जानते हैं? ऐसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। इसको वृत्तीय गति कहा जाता है। कौन सी गति? वृत्तीय गति मीन्स सर्कुलर मोशन। नोट कर लें जल्दी से सभी लोग। When all the particles moves around any common center in the same path, then the motion is known as common center। बहुत बड़ी बात है, common center। सेंटर नहीं बदलना चाहिए। जैसे लट्टू देखा होगा ना, लट्टू को जब घूमता है, लट्टू देखा नहीं देखा? हम लोगों ने लट्टू से बहुत खेला, आप लोगों ने खेला है। आजकल के नए बच्चे हो शायद लट्टू से ना खेला हो, लट्टू से बहुत खेला जाता था। आज जब लट्टू को स्विंग करते हो, घुमा के आप जब थ्रो करते हो अर्थ पर, तो कभी कदार लट्टू आगे आता है, कभी पीछे जाता है, तो उसके सारे पार्टिकल्स बार बार एक अलग सेंटर के अराउंड घूमते हैं। एक कॉमन सेंटर नहीं होता, एक अलग सेंटर होता है पाथ का, इसलिए वो रोटेशनल मोशन की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? रोटेशनल। रोटेशनल और सर्कुलर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों। जो घूर्णन गति होती है, रोटेशनल का मतलब क्या हुआ? उसको घूर्णन गति के नाम से हम लोग जानते हैं, और वृत्तीय गति को किस नाम से जानते हो? सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हो। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि जो सर्कुलर मोशन है, जिसको आप लोग वृत्तीय गति कहते हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक IIT JEE के लिए, नीट के एग्जाम के लिए, डिफेंस के एग्जाम्स के लिए बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, और 11th का तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। आप मन लगा करके इसको पढ़ें, ताकि हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसका आपको रिजल्ट या हमको उसका जो आउटपुट मिले वो अच्छा मिले। क्लियर बच्चों? तो जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में एक बात तो कॉमन आ गई कि सेंटर फिक्स होगा। सेंटर क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक। लेकिन अगर हम लोग बात करें रोटेशनल मोशन की, जिसको घूर्णन गति के नाम से भी जानते हो, इसमें कभी भी सेंटर फिक्स नहीं होता, सेंटर बदलता जाता है। सेंटर बदलता जाता है। या तो आप कह दो कि कोई एक ऐसा मोशन, अब ये देखो, अब आप देखो ना, देख लिया? क्या देखा? चलो फिर से देखो। आलू टाइप का लग रहा है ना? आलू नहीं है, एक पाथ हमने बनाया है। ठीक है, एक पाथ हमने बनाया है। इट इज नॉट ए आलू। यहां पर ये देखो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, लेकिन ये अगर आप गौर से देखो, इट इज नॉट ए सर्कुलर मोशन। वाई? यहां पर अगर आप देखें तो सेंटर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन आप कहीं पर भी देखो तो रेडियस क्या है? फिक्स है। रेडियस क्या है? कॉमन है। एक कॉमन रेडियस है, r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर कोई m मास का पार्टिकल यहां पर होगा, अगर कोई m मास का पार्टिकल यहां पर होगा, यहां पर होगा, कहीं पर भी होगा, ध्यान रखिएगा, तो हर बार उस पार्टिकल की सेंटर से दूरी क्या है बच्चों? फिक्स है। वेरी गुड, कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो जब पार्टिकल यहां पर होगा, 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 अरे तो पार्टिकल चाहे अपनी पोजीशन को जैसे जैसे बदल रहा है, अरे बदल सकता है वो। जब हम लोग अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं तो पार्टिकल क्यों नहीं कर सकता? तो जब ये अपनी पोजीशन को बार बार बालकों बदल रहा है, बच्चों बदल रहा है, कहेंगे सर बार बार बालकों बोलते हैं, बालिकाएं नहीं बोलते। बालिकाएं नाराज ना हो अगर वीडियो को देखें, बालक बालिकाएं दोनों, स्टूडेंट्स ध्यान दें। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो तो ये दूरी ज्यादा और ये दूरी कम, दिस इज द कॉमन सेंटर। ये दूरी ज्यादा और ये दूरी कम है। ऐसा क्या दोनों दूरियां बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये सारी दूरियां बराबर हैं? बिल्कुल है। क्या ये दूरियां बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? रोटेशनल मोशन में बॉडी की जो पोजीशन है वो सेंटर के रिस्पेक्ट में जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट हो, जबकि सर्कुलर मोशन में बॉडी या पार्टिकल की पोजीशन सेंटर के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कैसी होगी? फिक्स होगी। और ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर। और ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रोटेशनल। क्लियर? बात सबको समझ में आ गई क्या? सारी बात क्लियर हो गई? देखा होगा आप लोगों ने? देखा कहां होगा? सुना होगा। हाँ देखा होगा, अरे सुना होगा आप लोगों ने, या पढ़ा होगा, या किताबों में छपा देखा होगा कि कई बार उसमें लिख दिया जाता है या लिखा रहता है कि द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन,
सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। तो क्या ग्रह एक ही मार्ग पर घूमते हैं? ना, कभी वो सन से ज्यादा दूरी पर और कभी वो सन से कम दूरी पर। इसको किसने बताया? जल्दी से बताओ, कहां चले गए हम? जल्दी से बताएं। याद है किसी को? टॉपिक का नाम ग्रेविटेशन। जो बच्चे पढ़ चुके हैं 11th वाले अभी आगे पढ़ेंगे, और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं तो टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ। बिल्कुल सही। और इस लॉ से पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था प्लैनेट का, वो किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। किसने? ये क्वेश्चन अगर कहीं ऑब्जेक्टिव आता है तो यही सही करके आना, कॉपरनिकस। ये नहीं बस केपलर दिमाग में फिट है, ध्यान रखना। तो उसने ये बताया था कॉपरनिकस ने कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और इसको प्रूव करके किसने दिखाया? केपलर ने। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों संबंधी केपलर के नियम। और ये नियम बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, इनको आप आगे चल के अभी पढ़ोगे। इसके प्यारे प्यारे वीडियोस आपके सामने आएंगे जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छा करेंगे। तो क्या यहां पर ए और बी बराबर हैं? ए डज नॉट इक्वल टू बी। और क्या यहां पर हर जगह आर बराबर है? आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जहां पर आर बराबर कांस्टेंट, हर जगह दूरी बराबर, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। और ऐसी गति बच्चों क्या कहलाती है? रोटेशनल मोशन। तो ये जरूरी नहीं है कि हर रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन हो। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल रोटेशनल मोशंस आर सर्कुलर, क्लियर, बट सर्कुलर मोशन में भी रोटेशनल, सर्कुलर मोशन में भी रोटेशनल। साइकिल का पहिया, स्कूटर का पहिया, बाइक का पहिया, कार का पहिया, जो भी आपके पास हो, अगर आप उसके पहिए को देखो, उसके व्हील को देखो, ट्रेन का पहिया, बस का पहिया, एनी पहिया, कुछ भी आप देखो, ये सब एक कॉमन सेंटर या धुरी के रिस्पेक्ट में इस प्रकार मोशन करते हैं। रिम में जितने पार्टिकल हैं वो एक कॉमन सेंटर के अराउंड इस प्रकार लगातार मोशन करते हैं। इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन में भी हैं और ये रोटेशनल मोशन में भी हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने ये डिफरेंस समझा कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर हो गया सभी लोगों को? जिसको समझ में आ गया हो तुरंत वीडियो को लाइक करो और तुरंत कमेंट करना कि सर हमको बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्लियर? जिससे हमको समझ में आए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूं कि कुछ आप पे फर्क पड़ा, कुछ आपने चीज़ों को या टॉपिक्स को अच्छी तरह मन लगा के समझा और आपको उसका फ़ायदा समझ में आया। ठीक है बच्चों, फिलहाल आप अच्छे बच्चे हैं, इस बात को मैं इतने दिनों से जान गया हूं। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया। दोनों में क्या डिफरेंस था? अब हम वापस लौट आए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बेटा दो टाइप का होता है। वृत्तीय गतियां दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हो वेरिएबल, एक को बोलते हो वेरिएबल परिवर्ती वृत्तीय गति। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में भी बता दिया करें क्योंकि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। तो अरे हमने कहा बच्चों आप हिंदुस्तान के हो, कहीं के भी हो, चलो खैर हम दोनों बता देते हैं, कोई टेंशन नहीं। वेरिएबल सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग बच्चों एक समान वृत्तीय गति के नाम से भी जानते हैं। जेई वालों, 11th वालों, नीट वालों, एनडीए का एग्जाम देने वालों, आप लोग ध्यान से हर चीज को समझने का प्रयास करें। पेपर कभी कदार काफी रोटेट हो जाता है और आप दिक्कत में फंस जाते हो, फिर आपको एग्जाम सेंटर में याद आती है ठीक है कि हम और अच्छी तरह पढ़ाई कर लेते। तो पढ़ो ना, किसने रोका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेरिएबल सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स ध्यान दें, दोनों प्रकार के सर्कुलर मोशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्रकार मोशन करे, जब कोई भी बॉडी इस प्रकार मोशन करे कि मोशन करते समय प्रत्येक बिंदु पर एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ उसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन तो अलग अलग हो लेकिन उसकी स्पीड सेम हो। क्या बोल दिया सर? कैसे हम समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी? बच्चों मेरी बात को ध्यान दें, मैंने आपसे क्या बोला? हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो। क्लियर? वेरी करे, वेरीज,
क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, लेकिन जो स्पीड हो, जिसको आप चाल कहते हो, वो नियत हो। आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए और सर्कुलर मोशन में चाल नियत होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल या बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, आपने किसी पत्थर को डोरी से बांधकर इस प्रकार घुमाया, ध्यान रखना, तो अगर उसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड है हर जगह, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अर्थात इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं यूसीएम, एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिखते जाएं, एक समान वृत्तीय गति में वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर पिंड की चाल क्या होती है? नियत, बशर्ते उसका वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न। और ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान वृत्तीय गति। सुन लिया? सुन लिया तो मान भी लो। यूसीएम मोशन इज दैट मोशन इन विच the speed of the particle या speed of the body at each point of the circular path always will be same sorry but velocity different at every point of the circular path। ऐसे मोशन को बालकों हम लोग, बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अर्थात एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, अब देखो फिगर को, यहां पर है v1, ये रेडियस है यार। अगर पॉइंट P1 पे वेलोसिटी वेक्टर देखो तो V1, पॉइंट P2 पर वेलोसिटी वेक्टर को देखो तो V2, तो क्या V1 V2 बराबर हैं? ना, V1 वेक्टर डज नॉट इक्वल टू V2 वेक्टर, बट अगर हम लोग इसका मॉडुलस ले लें, मॉड ऑफ V1, तो दोनों के मॉड बराबर होंगे, और मॉडुलस का मतलब बच्चों क्या होता है? स्पीड। क्या होता है? सो वी कैन इजीली रिटन एज V1 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू V2 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू V, और मॉडुलस लेने से क्या आ जाती? स्पीड आ जाती है। सभी लोग जानते हो वेग एक सदिश राशि है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड यानी चाल एक अदिश राशि है। जो सदिश राशि है उसमें दिशा भी है, उसमें परिमाण भी है। जो अदिश राशि है उसमें केवल क्या है? परिमाण, उसमें दिशा जैसी कोई बात नहीं है। तो अगर यूसीएम की बात करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करो, तो वेलोसिटी में वेक्टर या डायरेक्शन होने के कारण हर जगह पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ये वेक्टर कैसे बना दिया? बच्चों एक बात ध्यान रखो, अगर आपको वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, अगर आपको वेग की दिशा को फाइंड आउट करना है, अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट। क्या खींचना पड़ेगा? तो अगर हम लोग पॉइंट P1 पर वेग की दिशा ज्ञात करना चाहें तो हमको यहां पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट, स्पर्श रेखा। और यही स्पर्श रेखा हमको क्या बताती है? द डायरेक्शन ऑफ V1 एट पॉइंट P1, लाइक दैट द डायरेक्शन ऑफ V2 वेक्टर also represented at the point P2। तो सिंपल सी बात, बड़ी अच्छी बात, बड़ी सरल सी बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? स्पीड कांस्टेंट होगी। बस ये मत भूलना, ये मत भूलना, स्पीड कांस्टेंट होगी। क्या कांस्टेंट होगी? स्पीड। लेकिन वेलोसिटी हर जगह क्या होगी? अलग अलग। कोई कहे क्यों, तो आप कह देना इसलिए क्योंकि वेलोसिटी में क्या होती है? डायरेक्शन, जबकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। तो चाल तो अचर होगी, लेकिन वेग की दिशाएं हर जगह क्या होंगी? बोलो, अलग अलग होंगी। और ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अर्थात एक समान वृत्तीय गति। और ऐसा मोशन जिसमें स्पीड भी बदले, ऐसा मोशन जिसमें हर जगह स्पीड भी चेंज हो, हर जगह स्पीड भी चेंज हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सर्कुलर मोशन, परिवर्ती वृत्तीय गति। कौन सी गति बच्चों? परिवर्ती वृत्तीय गति। परिवर्ती वृत्तीय गति, वेरिएबल सर्कुलर मोशन। कितना गजब का बोला जाता है हिंदी में, परिवर्ती। कोई दिक्कत नहीं, नो एनी प्रॉब्लम। तो दोनों मंत्र समझ में आ गया। जहां पर स्पीड भी बदले वो परिवर्ती,
और जहां पर स्पीड ना बदले वो कौन सा मोशन है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों मंत्र क्लियर हो गया? फिर से बता दूं क्या? संकोच करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, जैसे क्लास में पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो। कमिटमेंट है कि पूरा तैयार होकर के ही उठोगे तुम, बस मेरी बातों को ध्यान से समझते रहो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति जिसको कहते हो, इसकी सबसे बड़ी पहचान कि वेलोसिटी जिसको वेग बोलते हो, वी वेक्टर, वो तो अलग अलग होगा। सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी लेकिन स्पीड सेम होगी। और अगर बात करो वेरिएबल सर्कुलर मोशन की, तो वेरिएबल सर्कुलर मोशन की पहचान बताओ। वेरिएबल सर्कुलर मोशन में दोनों वेलोसिटी भी बदलेगी, स्पीड भी बदलेगी। ऐसे मोशन को वेरिएबल अर्थात परिवर्ती वृत्तीय गति के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? फटाक से लाइक करो, नोट करो जल्दी से। क्लियर हो गया बच्चों? दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? इन यूसीएम स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट बट इन वेरिएबल सर्कुलर मोशन स्पीड आल्सो चेंजेस। इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लेंगे, नोट डालकर, तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह तैयार हो जाएंगी। ठीक है? तो अब कुछ आगे पढ़ा जाए सर्कुलर मोशन में। रब कर दूं इसको, नोट कर लिया सभी लोगों ने? परिवर्ती वृत्तीय गति और एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और वेरिएबल सर्कुलर मोशन। जैसे बच्चों कोई भी एक पार्टिकल किसी वृत्तीय पथ पर घूमता है जिसकी रेडियस है r, दिस इज द सेंटर, और पार्टिकल की पहली पोजीशन है P1, कुछ भी हो सकता है, बॉल ले लो, स्टोन ले लो, एनीवन, कुछ भी, और उसकी दूसरी पोजीशन है P2। तो पार्टिकल कहां से कहां घूम रहा है? P1 से P2। बच्चों जो CP1 है और जो CP2 है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हो? रेडियस वेक्टर। CP1 एंड CP2 आर नोन एज रेडियस वेक्टर। ठीक है? इनको त्रिज्य सदिश के नाम से जाना जाता है। जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जिस समय मोशन स्टार्ट हुआ उस समय हम लोगों ने माना कि पार्टिकल की पोजीशन P1 पर है, या बॉल की पोजीशन P1 पर है, या स्टोन की पोजीशन P1 पर है, और आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन P1 से बदलकर कहां पहुंच गई? P2 पर पहुंच गई। पहले कहां पर है? P1 पर, और फिर वो कहां पर आ गया? P2 पर। जब वो P1 पर है तो उसकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर, और जब वो P2 पे आया तो उसकी वेलोसिटी क्या है? v2 वेक्टर। v1 वेक्टर v2 वेक्टर तो समझ में आ गया। P1 पर जो वेग है वो v1 वेक्टर, और P2 पर जो वेग है वो v2 वेक्टर। वेलोसिटी एट P1 इज v1 वेक्टर, वेलोसिटी एट P2 इज द v2 वेक्टर। क्लियर? जिस समय पार्टिकल P1 पे था उस समय रेडियस वेक्टर यहां पे था, और जैसे जैसे पार्टिकल P1 से P2 पे घूमा एंटी क्लॉकवाइज, बच्चों जरा ध्यान दें, एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे ही पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमा, वामावर्त दिशा में घूमा, तो रेडियस वेक्टर भी घूम गया। रेडियस वेक्टर पहले कहां पे था? P1 पे, अब कहां पर आ गया? P2 पे। तो P1 से P2 तक रेडियस वेक्टर जितने एंगल घूमा उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को कोणीय विस्थापन के नाम से जाना जाता है। बच्चों समझ में आ रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 11th वाले तो बहुत ध्यान से समझें,
आपके लिए चूंकि इनिशिएटिव है, शुरुआत है, और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले से हो चुका होगा। थीटा को बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ विच मेक्स बाय रेडियस वेक्टर। त्रिज्य सदिश के द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, उसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अर्थात उसको कोणीय विस्थापन के नाम से जाना जाता है। सबको समझ में आ गया थीटा क्या है? ठीक है, थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? थीटा की यूनिट होती है रेडियन, और थीटा जो होता है, ध्यान रखना, थीटा जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक? और सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? ये तो बात आप भूल ही गए। सर्कुलर मोशन इज द 2 डायमेंशनल मोशन। ये बात मेरे को पीछे बतानी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। जब चैप्टर को शुरू किया था उस समय ये बताना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बताया तो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। सर्कुलर मोशन इज द 2 डायमेंशन मोशन, इसको द्विविमीय गति के नाम से जाना जाता है। तो वृत्तीय गति कैसी गति है? द्विविमीय गति। थीटा को क्या बोलते हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा का मात्रक क्या है? रेडियन। थीटा कैसी क्वांटिटी है? सदिश राशि। थीटा वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। और थीटा की डायरेक्शन कैसे आती है? थीटा की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आती है। राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम लोग थीटा की डायरेक्शन को पता लगाते हैं। सर्कुलर मोशन में थीटा की डायरेक्शन अगर हमको पता लगानी हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों? हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगर अपने दाएं हाथ को ऐसे फैलाएं, फैलाओ सभी लोग, चलो दाएं हाथ को फैलाओ, बैठे हो फुर्सत में। अगर अपने दाएं हाथ को ऐसे फैलाएं तो फिंगर्स को अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन में कर्ल करें, उंगलियों को वृत्तीय मार्ग की ओर मोड़ें, तो जो अंगूठा होगा, जो थंब होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा, वही थीटा की दिशा है। सबको समझ में आ गया? कौन सा नियम? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। तो थीटा को हम लोग क्या बोलते हो? थीटा को हम लोग बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना बोलते हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई पार्टिकल, एग्जाम्पल, जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में P1 से P2 तक 30 अंश घूमा, 30 डिग्री, तो आप इसको रेडियन में क्या लिखोगे? π/6। समझ में आया? अगर पार्टिकल 60 डिग्री घूमा तो क्या लिखोगे? π/3। अगर पार्टिकल 90 अंश घूमा तो क्या लिखोगे? π/2। और अगर पार्टिकल नहीं घूमा तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और इसको रेडियन में नहीं लिखोगे। इसका मतलब हुआ कि थीटा को हमेशा रेडियन में एक्सप्रेस किया जाता है। और थीटा को कहते क्या हो? थीटा को हम लोग बच्चों बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो थीटा कहां बनता है? सबको समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थीटा कहां बनता है? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ में आ गया हो तो फटाक से लाइक करो और नोट्स बनाते रहो और आगे की ओर बढ़ते रहो। क्लियर? अब बच्चों देखो, P1 से P2 तक अगर हम लोग वेक्टर ड्रॉ कर लें तो हमको कौन सा वेक्टर मिला? P1 P2 वेक्टर। P1 क्या है? इनिशियल पोजीशन। P1 क्या है? बोलो, P1 इज द इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। P2 क्या है? बोलो, फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति। क्लियर? तो P1 से P2 तक का जो वेक्टर है वो है P1 P2 वेक्टर। दिस इज P1 P2 वेक्टर। और P1 P2 वेक्टर को आप बोलोगे S वेक्टर, और S वेक्टर को हम लोग बच्चों बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
क्या बोलते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अर्थात इसको रेखीय विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है। तो दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में याद रखना, एक को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक को बोला जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हो। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेखीय विस्थापन की विमा कैपिटल एल होती है, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, बिकॉज इट इज द एंगल, और एंगल की कभी कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर, ये बात सबको क्लियर हो गई, नोट कर लिया सभी लोगों ने, पूरी बात आपको क्लियर है बच्चों। रफ कर दूं इसको मैं, चलिए इसको मैंने ऐसे ऐसे करके रफ कर दिया, ऐसे 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 रफ कर दिया। तो चलिए हमको दो बातें समझ में आ गई, एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चलो बहुत अच्छी बात, गाड़ी आगे बढ़ रही है। दिस इज द P1, दिस इज द P2, दिस इज द सेंटर, रेडियस इज R, P1 से P2 तक S, दिस इज थीटा। सभी लोग जानते हो थीटा को अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। किसी को कोई टेंशन तो नहीं, बेफिक्र होकर पढ़ाई किया करो। S को क्या बोलते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब बच्चों होता है रेखीय विस्थापन। क्लियर, और सभी लोग जानते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अगर आप डायग्राम को देखो फ्रॉम फिगर, अगर हम लोग स्टडी करें तो एंगल कितना है, थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, क्लियर, और रेडियस कितनी आर। तो फार्मूला क्या बना, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों हमको फार्मूला क्या मिला, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस को कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर, आर को रेडियस, थीटा को एंगुलर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेखीय विस्थापन बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय विस्थापन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ डिस्प्लेसमेंट। एक को बोला जाता है एस और दूसरे को क्या बोला जाता है, थीटा। रेखीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुणे वृत्त की त्रिज्या। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, सबको तरीका समझ में आ गया? बोले बच्चों, एक बार सभी लोग बताएं कमेंट करके कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया, जो भी पढ़ाया गया सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। सर्कुलर मोशन का ये पहला वीडियो है, आगे सर्कुलर मोशन के ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब तक पूरे चैप्टर को मैं अपने अकॉर्डिंग अच्छी तरह कंप्लीट ना करा दूं। मेरा दावा है अगर आप मन लगाकर इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ते रहेंगे, मेरा प्रॉमिस है, मेरा एग्रीमेंट है आपके साथ। तो सर ये कब हुआ, हमें तो पता नहीं एग्रीमेंट हुआ। अपनी तरफ से माना, फिजिक्स में चीज होता है ना, माना, लेट अस कंसीडर दैट। तो हमने अपनी तरफ से कमिटमेंट कर लिया है कि हम पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से पढ़ाएंगे। किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, किसी के स्कूल में पढ़ाया गया हो, कहीं का आपके पास में कोई मैटर हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, इस बात से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको अपने अकॉर्डिंग ही चलना है। आगे जैसे जैसे वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें जेईई की प्रॉब्लम, नीट की प्रॉब्लम और साथ साथ डिफेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफेंस के लिए तो एक पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो भी हम बार बार बनाते हैं। हर वीडियो लेक्चर के बाद आप सब लोग इन सबको तैयार करने के बाद उसको भी तैयार किया करें। और बाकी बच्चे तो जानते हो कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप इनको मन लगा करके तैयारी करें, रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करते रहें, हर चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, समझें, घर में नोट्स बनाएं और लगातार जीवन में ऐसे आगे की ओर बढ़ते रहें, सफल हों, उन्नति को प्राप्त हों। ठीक है बच्चों, तो चलिए यही सबको आशा करनी चाहिए कि हम मन लगा करके सारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग उसके नोट्स बना लेना बस, और कोई बात है नहीं मेरे पास। अब जो टॉपिक था मैंने पढ़ा लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत तेज आ रहा है,
इसके आगे का टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह तैयार करें। अपना ख्याल रखें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर मोशन के पार्ट 2 को लेकर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।